कैसा हो अगर मैं कहूं कि कम काम करके ज्यादा हासिल किया जा सकता है। आज हम एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस ऑडिट को समझने वाले हैं जो उन छिपे हुए मौकों को सामने लाएगा जिससे आपके नतीजे बेहतर हो सकते हैं। चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। जरा अपनी अलमारी के बारे में सोचिए, या किसी की भी अलमारी जो कपड़ों से भरी पड़ी हो। आपको क्या लगता है, उनमें से कितने कपड़े असल में रेगुलरली पहने जाते होंगे? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे, सिर्फ 20%। और ये छोटी सी बात एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है। हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेस में कुछ ही चीजें होती हैं जो ज्यादातर रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार होती है। और यहीं पे ज्यादातर लोग एक जाल में फंस जाते हैं। हम इसे कहते हैं द बिजीनेस ट्रैप या व्यस्तता का जाल। देखिए, हर समय बिजी दिखना और असल में प्रोडक्टिव होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसे समझने के लिए एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, पेरेटो पैराडॉक्स। ये एक तरह का दिमागी जाल है, आप कह सकते हैं। हमारा दिमाग अक्सर ये मान लेता है कि हर काम, हर क्लाइंट एक बराबर इंपॉर्टेंट है, पर असलियत तो कुछ और ही है। और इसी चक्कर में हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो हमें सिर्फ बिजी रखते हैं, आगे नहीं बढ़ाते। ये कोट इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से कहता है। व्यस्त होना एक तरह का आलस है, आलसी सोच और बिना सोचे समझे किया गया काम। ये बात बिजी होने की पूरी धारणा को ही चैलेंज करती है। मतलब बस काम करते जाना, असल में सही और असरदार एक्शन लेने से बचना है। तो सवाल ये उठता है कि ये आइडिया आया कहाँ से? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को समझते हैं। ये सब एक बहुत ही सरप्राइजिंग खोज से शुरू हुआ, जिसे हम असंतुलन का यूनिवर्सल नियम भी कह सकते हैं। तो बात है 19वीं सदी के इटली की। एक इकोनॉमिस्ट थे, विल्फ्रेडो पेरेटो। उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न नोटिस किया। पहले तो उन्होंने जमीन की ओनरशिप में ये देखा, और फिर मजे की बात यह है कि अपने ही गार्डन में मटर की फलियों में भी वही पैटर्न दिखा। तो पेरेटो ने क्या देखा, उन्होंने पाया कि इटली की सिर्फ 20% आबादी के पास देश की 80% जमीन थी, और उनके बगीचे में भी सिर्फ 20% मटर की फलियों से 80% मटर उग रही थी। मतलब एक पावरफुल पैटर्न सामने था। कुछ छोटी सी वजहें बहुत बड़े नतीजों को कंट्रोल करती हैं। अच्छा, तो इस प्रिंसिपल का बिजनेस की दुनिया में क्या काम? यहीं पर आता है एट्री 20 बिजनेस ऑडिट। इसका सीधा सा मकसद है उन क्लाइंट्स को पहचानना जो आपके बिजनेस पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। ये चार्ट देखिए, ये बिजनेस की एक कड़वी लेकिन अहम सच्चाई दिखाता है। अक्सर होता यह है कि आपका 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% कस्टमर्स से आता है, और बाकी के जो 80% कस्टमर्स हैं जिन पर आपका सबसे ज्यादा टाइम और रिसोर्स लगता है, वो सिर्फ 20% प्रॉफिट देते हैं। तो सवाल है, ये ऑडिट करें कैसे? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपना डेटा एनालाइज कीजिए। पता लगाइए कि वो कौन से 20% क्लाइंट्स हैं जो 80% रेवेन्यू ला रहे हैं। स्टेप 2, अब इन टॉप क्लाइंट्स पर अपना फोकस, अपने रिसोर्सेज, अपनी सर्विस, सब कुछ डबल कर दीजिए। और स्टेप 3, बाकी के 80% को स्ट्रेटेजिकली मैनेज कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इग्नोर करना है, नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर तरीके से सर्विस देना है, या हो सकता है उन्हें किसी ऐसे पार्टनर के पास भेजना जो उनकी ज़रूरतें बेहतर पूरी कर सकें। और देखिए, ये प्रिंसिपल सिर्फ बिजनेस के बड़े बड़े फैसलों के लिए नहीं है, यह हमारे रोज के कामों पर भी लागू होता है। असल सवाल तो यही है कि हम छोटी छोटी मामूली चीजों से अपना फोकस वापस कैसे लाएं। गोल बहुत सिंपल है, अपने हर काम पर 80-20 का फिल्टर लगाना। ये पहचानना कि कौन से काम असल में रिजल्ट दे रहे हैं और कौन से काम सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये टेम्पलेट देखिए, ये इसे बहुत प्रैक्टिकल बना देता है। एक तरफ है वाइटल 20% वाले काम, मतलब हाई इंपैक्ट काम, जैसे कोई जरूरी स्किल सीखना या कोई बड़ी डील क्लोज करना। और दूसरी तरफ है ट्रिवियल 80%, यानी लो इंपैक्ट काम, जैसे रूटीन ईमेल्स का जवाब देना या उन मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई नतीजा ही नहीं निकलता। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आपका ज्यादातर टाइम किस कॉलम में जा रहा है? और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी आइडिया की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ कोई ट्रिक या टेक्निक नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है, एक माइंडसेट है। ज्यादा पाने के लिए कम करना, ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि हम जो ज्यादातर काम करते हैं वो उतने जरूरी नहीं हैं। इसका मतलब है बहुत सख्ती से प्रायोरिटी सेट करनी होगी, हर ऑप्शन के पीछे भागना बंद करना होगा, और अपना पूरा फोकस सिर्फ उन कुछ हाई इंपैक्ट फैसलों पर लगाना होगा जो असल में मायने रखते हैं। और ये कोट इस पूरी फिलॉसफी को एकदम सही तरीके से बयां करता है। लक्ष्य ज्यादा करना नहीं है,
लक्ष्य उन चीजों को कम करना है जो मायने नहीं रखती, ताकि आपकी एनर्जी और आपका टाइम उन कामों के लिए बचे जो सच में जरूरी हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल ये नहीं है कि अपनी टू डू लिस्ट में और क्या जोड़ना है। सवाल ये है कि आप अपने 80% में से क्या हटाने वाले हैं।